माता रानी के चरित्र में, उनकी महिमा में कुछ ऐसा और सुना दीजिए। माँ की तो कृपा अद्भुत है भैया, सब जगह से दरवाजे बंद हो जाएं तो माँ भगवती कृपा कर देती है। बच्चों के लिए उसका कपाट, उसका दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। और ऐसा ही कोई चरित्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। अभी देवी भागवत का महात्म्य चल रहा है, ये 2 कथाएं महात्म्य में ही इतनी मलूक निकली। आइए अगली कथा सूर्य जी कहते हैं, इति सुत्ता कथाम दिव्याम विचित्राम कुंभ संभव सुसुसु पुनरादेयम विशाखम विनयान्विता। इस अलौकिक विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले महात्मा अगस्त ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। ये कथा कार्तिकेय और अगस्त के बीच में चली। तो कार्तिकेय जी माँ भगवती जगदम्बा के महिमा में वो कहते हैं, गायत्रा महिमा यत्र तद भागवत मिश्यते। तीनों कालों में जो जीव को बचाती है, इसलिए उसी का नाम गायत्री है। भगवत्या इदमे स्म तस्मात् भागवतम विदु ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या पराम भगवती ईशा। कार्तिकेय जी कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महादेव माँ भगवती जगदम्बा की महिमा का गायन करते हैं और उनकी आराधना पूजा करते हैं। वो कहते हैं, ऋतवाक नाम से एक विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न एक मुनि थे, उनका नाम था ऋतवाक। ऋतवाक विख्यातो मुनि राशीन महामति तस्य पुत्रो भवत काले गंडांते पौष्णवांत में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत सुनने के लायक है। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांत योग में उनके यहाँ एक समय अनुसार एक पुत्र प्राप्त हुआ उन्हें। महात्मा थे ऋतवाक, बड़े तपस्वी थे महापुरुष। तपस्या उनके जीवन का एक आधार था। सतस्य जात कर्मादि क्रिया चक्र था विधि। इन्होंने बड़े विधि पूर्वक विधान के साथ में अपने बेटे का जात कर्म संस्कार और जनेऊ संस्कार, चूड़ा उपनयन देश संस्कारान पिसो करो थी उन्होंने चूड़ा, हाँ ये संस्कार भी बड़ा अद्भुत है। चूड़ाकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, ये सब कुछ उन्होंने विधि पूर्वक कराया। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से यह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वो शोक और रोग में ग्रसित हो गए। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस कथा को। जब से महात्मा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, तब से वो बीमारी में फंस गए। एक दुख जाता नहीं तब तक दूसरा चल करके आ जाता। वो बड़े परेशान थे। ऋतवाक जो मनुष्य कि मत्य कारणम जातम पुत्रो में तो दुर्मति। वो सबको पूछने भी लगे कि ऐसा कारण क्या है जब से बेटा मेरे यहाँ हुआ है और तब से मैं बड़ा खिन्न हूँ और मुझे बड़ा दुख है। और वह कहने लगे, मुनि ऋतवाक अत्यंत इतने दुखी हो गए थे, इतने चिंतित कि मेरे यहाँ अत्यंत दुर्मति हो बाला ये पुत्र। ऐसा कोई दोष नहीं था जो उस बच्चे के अंदर न हो। एक महात्मा के घर में उसने जन्म लिया। एक बार तो किसी महात्मा की स्त्री का हरण करके लेके आ गया। पिता बहुत दुखी था, महात्मा ऋतवाक भारी दुखी थे। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी उसने ध्यान नहीं दिया। कस्याचन मुन पुत्र स बलात् पत्नी जहार च और मैंने शिक्षा पितृनाशो न च मातुर विमूढ़धि। माता पिता जो उसको बताते थे उसको वह कभी सुनता भी नहीं था। तो पिता बहुत ज्यादा दुखी था। ततो विषम चित्तस्तु ऋतवाक ब्रवीद सु अपुत्रता राम राम न कदाचित कुपुत्रता। एक दिन बैठे रोते रोते कह रहे थे कि परमात्मा किसी के बीच में कुपुत्र न दे। कुपुत्र होने से तो व्यक्ति बिना पुत्र वाला रह जाए वो ज्यादा ठीक है, लेकिन गलत संतान किसी के जीवन में ना आवे। ऐसा महात्मा ऋतवाक रोते रोते रोजाना ईश्वर को ऐसा बोलते थे। वो कहते थे कि ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र कभी भी नहीं। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में फेंक देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता केवल कष्ट ही कष्ट भोगते रहते। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला पापी कुपुत्र जन्म को धिक्कार। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता न शत्रुओं का उपकार कर सकता। संसार में वही माता पिता धन्य हैं जिनके पास परोपकारमयी संतान है। बहुत ध्यान से सुने। मैंने पूर्व में भी यह बोला है कि आज माता पिता बच्चों को धन देने में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते।
आप में ऐसे कितने माता पिता हैं जो पूजा पाठ में अपने बच्चों को पास बिठाकर उनको अच्छा सा संदेश उपदेश देते हो। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है ऋषभ देव की, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को पास में बिठा करके जो संबोधन किया। कहते ना हम देहो देव भाजान लोके कष्टान कामा नरते बिंगुजाए। ये महात्मा ऋषभ देव के शब्द हैं। वह अपने बच्चों को कहते हैं मानव शरीर विषय भोग वासना और विलासता के लिए नहीं है, ये शरीर अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए है। लेकिन कौन सिखाता है आज? माता पिता कौन बोलता है?